सतीश सर्टेनली जो बताया कि रियली इसको काफ़ी समय से मैं जानता हूँ और जर्नी 25 साल की रही है। बट सतीश को आज मैंने जो देखा कि द वे ही स्पीक्स और जिसका कंट्रोल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, कि रियली आज 2007 की जर्नी जहाँ तक आई है बहुत अच्छी सक्सेसफुल है और रियली अचीवेबल है। तो तुम्हारे जो टीचर है वो खुद सेल्फ मेड बंदे हैं और आज यहाँ खड़े हुए हैं। जहाँ तक कि आज अगर मैं बोलूँ तो हम लोग जब सीए स्टार्ट किए थे तो हमने भी 2-3 कोचिंग क्लासेस ली थी, इनकम टैक्स की, कॉस्टिंग की, शेखर गुप्ता थे, उस वक्त कंदोई क्लासेस होती थी। बट उस वक्त की क्लासेस थोड़ी मोनोटोस होती थी। आज जाके मुझे जो पहली बार चला कि आज की क्लास में आज के यूथ को देखते हुए द वे स्टार्टेड विद रोरिंग विद द बैंग ऑन विद द बैंड, तो आज के यूथ को ये चाहिए जो बड़ा अच्छा और स्मार्ट है। इट इज अ गुड, मतलब एक इनोवेशन है, एक सीए स्टाइल का कर सकता है कि यार बैंग करो, हिप हॉप करो, इट्स थोड़ा डिफरेंट स्टाइल बट इट्स कूल, गुड टू गो, इट्स गुड टू गो, इट्स गुड। और सतीश की बात एक ही खास बात रही कि जैसे बोलते हैं ना कि हम सुनते हैं, मतलब अगर बोले तो बहुत बार हम जब पढ़ने लगते हैं ना तो पढ़ाई हमें सबसे बड़ी अच्छी बहुत चीजें देती है। सबसे बड़ी समस्या देती है कि हमें लगता है कि अब पढ़ लेके हम समझ गए, तो जैसे ही हमारा माथा कहता है हम समझ गए हैं, हमारा ब्रेन का सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर देता है कि भाई देयर इज नथिंग मोर टू टेक बिकॉज वी आर कॉम्पिटेंट, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो हमें समझना पड़ता है। तो जैसे सतीश ने कहा कि वो मेरे पास आता है, हमसे समझता है, वैसे मैं बताऊं तो मुझे भी हरदम अपनी जिंदगी में 1-2 आदमी खुश के रखने पड़ते हैं कि मुझे मेरी लाइफ के फर्दर चीज किससे सीखनी है। इवन टुडे मेरे लाइफ में 2-3 जन अभी भी हैं, जब मैं अटकता हूं तो मैं उनके पास बैठता हूं कि भाई हाउ टू हैंडल द लाइफ। तो दिस इज अबाउट ऑल द जर्नी। इसमें छोटा सा मेरा कहना है कि लाइफ एक ऐसी चीज है कि जिस दिन हमें लगता है ना कि हम मान लो एक बोर्ड गेम खेलते हैं हम लोग, तो सपोज वो लूडो खेल रहे हैं, तो हमें लगता है कि बॉस अब लूडो खेलना आ गया, छक्का सांप सीढ़ी सब मैनेज कर लेंगे। तो जिस दिन आप एक्सपर्ट बनते हो ना, आप सेकंड डे जब खेलने जाते हो, गॉड आपका पूरा बोर्ड बदल देता है। मालूम पड़ता है लूडो गायब हो गया, चेस आ गया है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग विद द चेस। अब चेस आपने सीखा नहीं, जाना नहीं, अब जैसे आप चेस में एक्सपर्ट होते हो फिर देखता पूरा बोर्ड गेम बदल गया है। मालूम पड़ा कि भाई क्या आ गया, बोला कोई नया गेम आ गया है। सो दिस इज हाउ द लाइफ मूव्स ऑन। तो क्या होता है, जिस दिन आपको लगता है लाइफ में आप एक लेवल पे आप सेट होके आ गए हो, वो पूरा बोर्ड गेम बदल जाएगा, प्लेयर बदल जाएंगे, बोर्ड गेम बदल जाएगा। तो अचानक आप घबरा जाते हो कि भाई अब क्या करें। तो दिस इज हाउ आपको लाइफ को हरदम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक समझना पड़ता है और हरदम आपको ऐसे लोग खोजने पड़ते हैं कि जहां आप गाइड लेके आगे मूव कर पाओ। सतीश का कहना था कि हमें समझना चाहिए व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीए। तो मेरा सवाल यह था सबसे पहले कि हम नेक्स्ट आफ्टर सीए करने जाएं तो सबसे पहले ये समझें कि हमने सीए बना क्यों। तो पहला सवाल ये आता है कि हाँ शायद कॉस्टिंग वाले भी काफी लोग हैं, या कॉस्टिंग हो चाहे सीए हो, पहला सवाल ये आता है कि हम सीए या कॉस्टिंग क्यों बनने गए। कितने लोग यहाँ हैं जो आज भी ये समझते हैं कि जब उन्होंने सिलेक्शन चूज किया कोई वजह रही होगी। तो बता सकते हैं कि क्या वजह होती है, हम सीए चूज क्यों किया आप लोगों ने, या कितने लोग अनसर्टेन थे जब सीए स्टार्ट किया। हाथ उठाओ एक बार जरा आप लोग। हाउ मेनी पीपल वेर अनसर्टेन व्हेन दे स्टार्टेड सीए, कि मुझे सीए बनना है, बस बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं पता नहीं। कोई गैसेस, या कितने लोगों को क्लैरिटी थी कि मैं सीए क्यों बन रहा हूं। किसी को नहीं पता। नहीं देखो, एक तो होता है अनसर्टेन, हम सीए क्यों करते हैं पता नहीं है। सेकंड एक चीज होती है कि जब हम सीए करने जाते हैं ना तो मोस्टली का तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बेटा सीए बन जाओ, गाइड करते हैं, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि हम जनरली जो पीयर्स बोलते हैं कि मान लीजिए जैसे सतीश ने बोला कि हम आसपास के लोगों को देखते हैं। अब देखो डॉक्टर फैमिली में डॉक्टर्स बन रहे हैं, लॉयर्स के लॉयर्स बनते हैं, तो सीएस की फैमिलीज में सीए बनते हैं, तो हम सीए अपने आप को बनाने लगते हैं कि चलो सीए बन जाते हैं। एक वजह ये होती है कि आज के दिन में आप देखो जैसे करियर काउंसलिंग आ गई, तो पहले भी बहुत लोग थे जो एनालिसिस करते थे कि भाई मुझे कॉस्टिंग नहीं पढ़ना है, मुझे सीए नहीं पढ़ना है, मुझे सीएस नहीं पढ़ना है, या मुझे साइंस नहीं आता है। तो एक एनालिसिस करते हैं और फिर आगे सीए करने आते हैं, ठीक है। देन दे से कि ओके व्हाई द सीए, दे वांट टू बी द सीए। फिर एक चीज होती है जो चीज मैंने कहा कि हम सीए बनना चाहते हैं। तो आप लोगों में से कितनों को ये क्लैरिटी थी सीए पढ़ाई करने के पहले कि मैं सीए क्यों पढ़ना चाहता हूं। कोई भी एक जन, अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। हम सीए जब पढ़ने गए, सीए पढ़ा तो हमने, तो कुछ तो वजह होगी, बोलिए। टू गेट अ जॉब, इसलिए सीए पढ़ा। तो फिर कॉस्टिंग क्यों नहीं पढ़ा, या सीएस क्यों नहीं पढ़ा। क्या होता है मैं आपको बताऊं, थॉट प्रोसेस जो है ना, हर एज, हर जनरेशन, हर समय पर अलग अलग होती है। थॉट प्रोसेस हर स्केल, हर समाज की भी अलग अलग होती है।
बंगाल में एक थॉट प्रोसेस चलेगी तो जरूरी नहीं कि वही थॉट प्रोसेस महाराष्ट्र में चल रही होगी। तो आज के समय आप लोग की थॉट प्रोसेस क्या है या किस वजह से आप सीए कर रहे हो या बनने जा रहे हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुझे आपको समझाने के लिए कि आपका डायरेक्शन नेक्स्ट क्या होना चाहिए और आप क्या कर सकते हो। मैं अगर ये बताऊं कि सीए के बाद क्या करना चाहिए कि तुम भैया आईटीसी में जॉब कर लो या तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम कपड़े की दुकान खोल लो, तो दिस नॉट द वे। बिकॉज हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है, हर इंसान की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, ठीक है ना। द इंपॉर्टेंस दैट कि हम खुद के अंदर घुस करके देखें, खुद को चेक करें कि एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू बी। तो मेरा पहला सब्जेक्ट आज के दिन है कि मैं क्लैरिटी ऑफ थॉट देना चाहूंगा कि हाउ वी कैन हैव आवर क्लैरिटी कि एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू गाइड। पहले अगर मैं बोलूं तो हमारे घर में ना दादा परदादा चाचा फैमिली, बड़ी फैमिली होती थी और बहुत लोग से गाइडेंस मिलती थी। आज के जमाने में विद गूगल एंड फेसबुक एंड ऑल द थिंग्स इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड हो गई है। तो हमें क्लैरिटी अगर आ जाए ना तो हम एक गाइड कर सकते हैं कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हमें नेक्स्ट क्या लेना है, ठीक है। तो आज के दिन में जैसे इन्होंने कहा कि ही वांटेड टू सी टू बी द जॉब। अब मतलब जॉब क्यों चाहिए हमें, हम बोलते पैसा कमाना है। अधिकतर आदमी कहता है कि हम सीए बनना चाहते हैं, हम सीएस बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल बनना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। अब मैं कहता हूं पैसा कमाना ये रिजल्ट है कि डेस्टिनेशन है? रिजल्ट है। तो रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट कब मिलता है? काम करने से रिजल्ट मिलता है कि रिजल्ट पहले मिलता है? काम करने से मिलता है। तो सीए बन रहे हैं या सीएस बन रहे हैं और पैसा कमाना है तो रॉन्ग कुछ थॉट हो गया, बिकॉज हम रिजल्ट पे चले गए। पास होना है तो पास होना इज द रिजल्ट। पास होने के लिए मुझे ट्यूशन लेनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एफर्ट देना होगा, पैशन देना होगा, दोस आर ऑल द थिंग्स टू गो। तो पहली बात पैसा कमाना है अगर हम कोई भी सोचते हैं वो रिजल्ट है। हम कहते हैं हमें सक्सेसफुल होना है, क्या है सक्सेसफुल? क्या है? रिजल्ट है कि डेस्टिनेशन है? रिजल्ट है। सक्सेस होना इज द रिजल्ट। तो हम अगर सोचते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा नाम कमाना है, तो पहले प्लीज समझ लो दीज आर रिजल्ट्स। अगर हम रिजल्ट पे फोकस करने जा रहे हैं प्योरली अगर, तो उससे हमारी क्लैरिटी कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। वो करने के लिए मुझे क्या करना है, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना। सो मेरा मानना है कि फोकस ऑन द डेस्टिनेशन। पहले आप भाई मुझे पैसा कमाना है सोचने से नहीं होगा काम। अब हम कहते हैं कि गोल जो होते हैं, है ना, अल्टीमेटली गोल होते हैं। जैसे वही बात होती है, प्रॉब्लम वही बात कि हम कहते हैं कि पैसा कमाना है, हमारा गोल है, तो पैसा कमाना गोल बोलने से नहीं हो सकता है। तो हमें वो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब और एक चीज पूछता हूं मैं, मेरा परसेप्शन रहा है कि मैंने देखा है जितने लोग होते हैं ना जो प्रोफेशनल्स बनते हैं, इनमें दो कैटेगरी को मैं बांटता हूं। एक पीपुल्स हु आर गुड एट नंबर्स। काफी लोग जो नंबर्स में बहुत स्ट्रांग है, दे आर प्ले एट गुड नंबर्स। और काफी लोग हैं जो नंबर्स नहीं समझते हैं। तो इसमें से अगर बताओ, अगर आप लोग में जितने चूंकि सी आप लोग सब कर रहे हो तो सब नंबर्स में अच्छे होने चाहिए। कितनों को लगता है कि वो नंबर्स में स्ट्रांग नहीं है? बहुतों को लगता है। अब आप लोग बताओ, अगर आप लोग को लगता है नंबर्स पे स्ट्रांग नहीं है और आप अगर सीए परसू कर रहे हो तो सीए का सारा काम तो नंबर्स पे प्ले कर रहा है। अकाउंट्स बोलो, टैक्स बोलो, एनीथिंग दैट इज ऑल प्ले विद द नंबर्स, ठीक है। तो हमें यह समझना होता है कि हम नंबर्स में स्ट्रांग है कि स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर हम नंबर्स में बहुत स्ट्रांग नहीं है तो हम मैथमेटिक्स टैक्स अगर नहीं समझते हैं स्ट्रांगली, तो टैक्सेशन अकाउंटिंग जैसे फंक्शन में हम कैसे फास्ट कर पाएंगे काम। तो हमें यह समझना है कि ये स्ट्रांग नहीं है। मैं अगर बोलूं तो जब मैं क्लास 9-10 में पढ़ता था तो मैथ्स में मेरा हरदम लाल मार्क्स आता था, मतलब फेल नहीं होना सा है ही नहीं। 9 में पढ़ते थे बट उस वक्त 36 नंबर में पास होते थे, तो कभी फेल नहीं हुए क्लास में। जब 10 का बोर्ड आया तो पहली बार लाइफ में डर लगा कि यार अगर फेल हो जाएंगे तो बोर्ड में तो पूरा बोर्ड गया, बहुत बेइज्जती भी होगी और चीजें भी होगी। उस वक्त केसी नाग की बुक चलती थी मैथ्स की, तो मैंने केसी नाग की बुक्स को लिया और उसकी प्रैक्टिस चालू की। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, लाइन से धड़ धड़ सारा करते गए डर के मारे। और मैं बताऊं अल्टीमेटली फाउंडेशन में मेरा मैथ्स में 100 में मार्क्स आया था। यहां पे आके मुझे एक बहुत स्ट्रांग चीज आती है कि हम अगर लाइफ में बनना चाहते हैं ना, तो हमें अपनी वीकनेसेस को बहुत स्ट्रांगली पहले समझना पड़ता है कि हमारी वीकनेस क्या है, कि मुझे डर किस चीज से लग रहा है, मुझे क्या नहीं आता है। हम जनरली क्या करते हैं, अपनी वीकनेसेस को ना छुपा के बैठ जाते हैं, जबकि वीकनेसेस को फाइट करने की जरूरत है। उसका प्रोसेस है कि हाउ टू ओवरकम दिस वीकनेस। जैसे मैंने बताया मेरा मैथ्स वीक था, मेरा हिस्ट्री बहुत वीक था। अब हिस्ट्री को मुझे करियर नहीं बनाना था, तो मैंने हिस्ट्री को एग्जाम पास होने के लिए फोकस किया। बट चूंकि मुझे सीए करना था, डे 1 से क्लैरिटी थी, तो मुझे मैथ्स को प्रैक्टिस में डालना था। तो हमें यह समझने की जरूरत वापस आती है कि लाइफ के अंदर में हमें नंबर्स में हम कंट्रोल नहीं है और हम सीए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मिसमैच हो रहा है। जैसे आज के दिन में अगर हम लोग बोले तो हिंदी में गिनती कितनों को आती है? सब जानते हैं हिंदी की गिनतियां, 1 2 3 4 वगैरह जानते हो?
और इकाई दहाई आती है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार नहीं आती है आपको? मैं हाँ आती है सबको। आपको बताऊं, मैं रिसेंटली कई बार जब बैठता हूं तो आज के दिन में अगर 10 करोड़ की फिगर लिख दी जाए और लोगों को बोलता है उसको पढ़ो, तो कई लोग उसको 10 लाख पढ़ते हैं, कोई उसको 1 लाख पढ़ता है। और मालूम है आज के दिन में अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम के अंदर में जो कॉमा लगता है, अमेरिकन में कॉमा लगता है मिलियन के बाद। तो अगर 60 लाख है तो कॉमा 6 के बाद लगा, तो लोग अधिकतर से 6 लाख पढ़ते हैं वो, क्योंकि वो इंडियन सिस्टम से कॉमा खोज रहे हैं और अमेरिकन सिस्टम में 60 में 6 के बाद कॉमा लग रहा है। अब वो हिंदी या इंग्लिश की इकाई दहाई को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि भैया वाई यू गो बाई द कॉमा, यू शुड गो बाई द नंबर्स, कि राइट अलाइनमेंट से आप नंबर स्टार्ट करो, इकाई दहाई पढ़ लो या डिजिट 10s 100s 1000s पढ़ना पड़े। तो नंबर में स्ट्रांग होने के लिए हमें परसेंटेज, मैथ्स, नंबर को फास्ट पढ़ना बहुत स्ट्रांग जरूरी है। तो जितने भी आप लोग सीए, आप लोग ये समझ लो, अगर नंबर में आप लोग स्ट्रांग नहीं हो या परसेंटेज फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई 19 + 19 कितना होता है, बताइए 38, इसको आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? 19 का पढ़ा पढ़ रहे हो। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या होता है, लोग 20 × 2 करते हैं और -2 करते हैं, बिकॉज दैट वे योर ब्रेन एक्ट्स फास्टर, क्योंकि 19 2 तो इजी था, है ना, बट 299 × 299 करना तो पढ़ा तो नहीं आएगा, तो आदमी 300 × 600 करेगा, 2 घटा देगा वो। तो मैथ्स वगैरह समझने के लिए बहुत जरूरी चीजों को ध्यान देना आप लोग को। और एक बहुत बड़ी चीज क्या हो रही है आज के दिन में जो देखता हूं कि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि देखो, मैं जब सीए प्रैक्टिस किया तो मैं क्लाइंट के जाता था, एक अच्छे क्लाइंट थे जिनसे मैंने जिंदगी भी सीखी, मैं जिंदगी का गुरु भी मानता हूं मेरा उनको। वो मेरे को हरदम बोलते थे कि गिरीश, गरीब का बच्चा सीए पढ़ लेता है, रईस का बच्चा सीए नहीं पढ़ता है। तो बात अच्छी भी लगती थी, खराब भी लगती थी। खराब इसलिए लगती थी कि जो बोल रहे गरीब का बच्चा सीए पढ़ता था मतलब गरीब हो, बट वो फैक्ट भी था कि हम गरीब थे। और अच्छा ये है कि ठीक है पढ़ पा रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम जब जानते हैं कि हमारे पास लाइफ में नहीं और हमें कुछ करना है, तो उस वक्त मैं अपने टाइम की बात बोलूं तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, जॉब नहीं करना है। और ये भी क्लियर था क्योंकि क्लाइंट नहीं थे हमारे पास, और दिमाग में क्लैरिटी थी कि मेरा जो टाइम है ना वो पेरिशेबल है। मतलब अगर आज दिन भर मैं घर में बैठा हुआ हूं तो वो मेरा दिन खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों की थ्योरी होती थी कि क्लाइंट पैसा दे चाहे नहीं दे, क्लाइंट के यहाँ काम करना है। अभी अगर मैं देखूं अधिकतर यूथ में तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर उनको पैसा नहीं दो तो उनको लगता है हम काम क्यों करें। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर हम कर्म थ्योरी की बात करें, गीता की बात करें, तो गीता कहता है कर्म पे फोकस करो। सबने पढ़ी है गीता, सुना है इतना? गीता का सुना है ना? गीता क्या कहता है कि कर्म पे ध्यान दो। हम कहते हैं सर कर्म करेंगे तो पैसा मिलेगा, बट हम लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करें। ये बात है। तो हम लोग कितने लोग यहां मानते हैं कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करें? कितने लोग मानते हैं? अधिकतर लोग मान रहे हैं कि नहीं मानते हैं चीज? या दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर हमें 5,000 रुपए मिल रहा है, 50,000 का काम कर सकते हैं, तो हम करेंगे क्या? नहीं, आज अगर हमें 5,000 मिलता है तो हम 50,000 का काम करके देंगे क्या? फॉरगेट आर्टिकलशिप, टाइमिंग आर्टिकलशिप भूल जाओ एक बार के लिए। उसकी थ्योरी में बाद में आऊंगा कि आर्टिकलशिप की थ्योरी क्या है, वेलकम नेक्स्ट। बट अगर हम 5,000 का काम कर रहे हैं और हमें अगर 50,000 का काम करने की कैपेसिटी है, तो हम 50,000 का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग? हाँ, देखो, बट हम आज दुख होगा ना यार, काम तो करेगा ही नहीं आदमी। बोलेगा सर 50,000 का आदमी हमको 5,000 रुपए दे रहा, हम तो नहीं करेगा, जाओ। काम आता था भी खराब करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा। बट हम बताते हैं कि लाइफ का एक साइकिल का ऐसा दुविधा का जोड़ है ना, कि आप समझो कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी क्वालिटी में है। हमारी क्वालिटी हमें पता है, दूसरों को नहीं पता है। तो हमारी क्वालिटी जब हमें पता है तो हम जहां भी जब भी काम मिले, हम 2 चीज समझ रहे लाइफ में कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, प्रैक्टिशनर, जो भी करें, जॉब करें, प्रैक्टिस करें, वो तो बाद में आता हूं मैं, बट ये समझ लें कि हम टाइम पे चल रहे हैं। टाइम पे चल रहे हैं तो हमारी टाइम वैल्यू तभी पता चलेगी जब दूसरा जाने का टाइम वैल्यू है। तो अगर मुझे 5 मिले कि 500 मिले कि 5,000 मिले कि 5 लाख मिले, उस पर दिमाग कभी मत लगाओ। दिमाग लगाओ कि मेरी पोटेंशियल कितनी है। तो 5,000 भी दे रहा तो 50,000 का काम छोड़ो। तो 50,000 का काम करने के बाद 1 साल बाद अगर आप जॉब छोड़ोगे, आप कुछ भी काम छोड़ोगे, क्लाइंट को छोड़ोगे, तो दुख किसको होगा? क्लाइंट को कि आपको? क्लाइंट को भी होगा। क्यों? क्योंकि उसको उस कैटेगरी का आदमी जिंदगी मिलना ही नहीं है।
बट आप 5 मिल रहा है आपको और 50 का काम कर सकते हो, और आपने बदमाशी से 50 का काम किया ही नहीं, 5 का ही काम किया। एक साल बाद आपने क्लाइंट को छोड़ दिया या आपने जॉब छोड़ दिया, जॉब ने आपको छोड़ दिया, तो सामने लोग को दुख है क्या? नहीं है। वो जानते उसकी पोटेंशियलिटी भी नहीं थी। और दूसरी बात, हम अगर 5,000 का 50,000 का काम नहीं कर रहे हैं तो हम हमारी जो प्रैक्टिस था वो तो खराब कर रहे हैं। तो 2 साल तक मान लीजिए हमने अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाया अगर, और काम करने की प्रैक्टिस नहीं डाली, तो 2 साल बाद हम खुद डल हो जाएंगे, हमको काम करना भी नहीं आएगा। और मैं आज अगर देखूं तो कहीं ना कहीं लोग ये कर्म और मनी की थ्योरी में इतने फंस चुके हैं कि दूसरों के इमोशंस के चलते खुद को खराब कर लेते हैं, फिर इतने खराब हो जाते हैं कि परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो ये थ्योरी का मतलब ये हो रहा है कि कर्म करो तो पैसे मिल जाएंगे, और दूसरा है कि पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे। अब आदमी चाहता है कि पैसे मिले तब काम करूंगा, गीता कहती है भैया कर्म करेगा तब काम मिलेगा। अब ये डिसीजन हमें लेना है। मैं अगर समझूं तो मुझे लगता है कि आप यूथ अगर हो तो अगर कर्म थ्योरी को फॉलो करो कि भैया आज अगर मेरा नसीब नहीं चल रहा है ना बेटा बॉस, तो कल चलेगा, तो आज चेंज करने की चेष्टा मत करो। तो वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी स्ट्रांग एंड अंडरस्टैंड टाइम इज पेरिशेबल। तो क्या होगा ना, पैसा काम के पीछे भागेगा। अगर मैं बोलूं तो भाई आप काम करो तो पैसा का तो पीछे भागेगा, या पैसा आगे चलेगा आप उसके पीछे भागो। तो 2 ही सिचुएशन लाइफ में बता दूं मैं, आइदर मनी इज रनिंग एंड यू रन आफ्टर द मनी, और यू आर रनिंग एंड मनी इज रनिंग आफ्टर यू। जो साइकिल को आप सेट कर लोगे ना लाइफ में, वही साइकिल चलती जाएगी। अब मनी आपके पीछे भागे, ये सेट करना बहुत टफ है, वेरी वेरी टफ। बट मैं बताऊं, जितने आप सक्सेसफुल लोगों की बात करते हो उसके पीछे क्या हो रहा है? मनी उनके पीछे भाग रही है ना, कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा सबको कमाना है, लेकिन जहां होता है ना कि पैसे के पीछे आपको भागना है, तो आपका थ्योरी पूरा मिसमैच हो जाता है। तो दिस आर द क्लैरिटीज वन शुड अंडरस्टैंड इन द लाइफ। मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी आप ले लोगे तो आपको डिसीजन लेने में बहुत अच्छा हो जाएगा कि भाई आपको कैसे डिसीजन लेने हैं। और एक चीज बताइए, हम लोग जीमेल यूज कर रहे हैं, गूगल यूज करते हैं, कितना पैसा देते हैं? जीमेल वाला क्या कर रहा है बेचारा, कैसे चलाएगा वो? इंडिया में अभी भी सॉफ्टवेयर का पैसा देना, बुद्धि का पैसा देना, वैल्यू का पैसा देने का प्रैक्टिस नहीं आया है, स्टिल टू कम इन। बुक माई शो में कितने लोग टिकट बुक कर रहे हैं आज के दिन? मोस्टली पैसा दे रहे हैं, कन्वीनियंस चार्जेस, गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ फिर भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुक माई शो ने पिछले 10 साल में एजुकेट कर दिया कि भाई इफ यू वांट टू बाय कन्वीनियंस यू हैव टू पे फॉर द कन्वीनियंस। बट आज के 10 साल पहले बुक माई शो बोलता कि तू पैसा दे के कन्वीनियंस खरीद, ले भैया मैं जाके टिकट खरीद लूंगा, जाऊंगा पैसा नहीं दूंगा। बिकॉज उस वक्त हमारा बॉडी, हमारा सिस्टम ट्रेंड था कि सिनेमा हॉल में जाना है, लाइन लगानी है, टिकट लेना है, एंड वी आर रेडी टू पे दैट। आज के दिन हम हमारा इतना सिस्टम इतना इजी हो गया है कि अब हमारे में पेशेंस नहीं बची कि हम टिकट जाके दे के आएंगे। मैं आपको बताऊं, 5,000 कमाने वाला बिना बुक माई शो में टिकट बुक करना चाहता है, ही इज नॉट इन अ मूड टू स्पेंड टाइम टू गो इन अ लाइन एंड बाई टिकट बाई वेस्टिंग द टाइम। तो जो वैल्यू जब तक नहीं आएगी ना, तो 5,000 रुपया इज दैट पॉइंट आई मीन टू से कि एक कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग है। अब आप 5,000 रुपया आपको मिल रहा है, आपने जॉब भी ज्वाइन कर लिया, क्या तुम जॉब मत ज्वाइन करो या प्रैक्टिस मत करो या क्लाइंट मत लो, बट हम तो ले रहे हैं ना। तो जब ले लिया ना तो उसको पूरी डिलीवरी करो, तो वो आपको साल भर में समझ जाएगा कि रियली यू आर एबल टू डिलीवर वेल। मतलब इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। आज मैं अगर बताऊं तो इंडिया के बाहर हम लोग बोलते हैं कि लोग 15-16 साल में मैच्योर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो 22, 23, 24 तक बोलता है पढ़ रहा है, 26 तक तो बोलता बच्चा है। तो भाई ये क्या मजाक हो रहा है? क्या मजाक हो रहा है? हम लोग फॉरेन से बात कर रहे हैं अगर, तो ऐसा ही हो रहा है। तो उसको मैच्योर होना पड़ेगा कि भाई आई हैव टू स्टार्ट एक्टिंग फास्ट, आई हैव टू बी मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अब उसको जो बच्चा है, तो क्लाइंट को नहीं पता हो रहा है या आदमी को नहीं पता कि कितने रुपए का वर्थ का आदमी है। तो ये टू स्टार्ट पॉइंट है वो उसके लिए। देखो यहां पे और एक चीज बोलता हूं मैं कि हम लोग जब एक कंसेप्ट ऑफ चॉइस और समझाता हूं मैं, हम लोग ने जब जॉब ली, मान लो आप लोग जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे या बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, व्हाट माय पॉइंट इज दैट, बट हम जब चॉइस ले रहे हैं उसका, तो सोच के ले रहे हैं। तो सोच के लेने के बाद हम उस पर कंसिस्टेंट रहें, साल 1.5 साल इंपॉर्टेंट है, बट हम नहीं हो पाते हैं। आज आप देखो, एक आदमी एक जॉब ज्वाइन करता है हाई एक्साइटमेंट में, 3 महीने काम करते हैं, उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है ना। यहां पे मेरा एक बोलना है कि हम लोग क्या हो रही है प्रॉब्लम, कि मैंने देखा लाइफ में एक होती है चॉइस। एनीथिंग जो हमें चॉइस से नहीं मिली है, हमें दुख कम होता है। पता है ये चीज, कि जो चीज हमें चॉइस से नहीं मिलती है ना, हमें दुख नहीं है। एग्जाम्पल,
कैसे भी मम्मी पापा हो, गरीब हो, पैसे वाले नहीं हो, कमाते हो नहीं कमाते हो, घर में रोटी मिलती हो रोटी नहीं मिलती हो, कभी किसी को दुख नहीं है। मैं एक जनरल थ्योरी में बोलता हूं कि 100 जन को खड़ा करके बेस्ट मदर कंपटीशन करवा दो, भाई सर फोड़ देंगे सब एक दूसरे का, बट कोई नहीं मानने वाला है कि उसकी मदर बेस्ट है। तो दिस इज द पावर ऑफ द फेथ, द स्ट्रेंथ। तो अगर हमने जॉब ले ली, काम ले लिया, चीज ले लिया, तो भाई कम से कम 6-8 महीना साल भर जी तो टिका, फेथ तो कर। क्वेश्चन क्यों कर रहा है इतना? बिकॉज चूंकि आपने बाई चॉइस लिया था, तो आपका एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, रोज फ्लक्चुएट कर रहा है। हम सजाने ही नहीं जाते, सेटल नहीं करने जाते। यार माँ बाप में तो आप चॉइस नहीं करते कि पड़ोसी माँ बाप मिल गया होता, पैसा वाला मिल गया होता, हम सेटल करते हैं ना। तो वैसे ही लाइफ में, रियल लाइफ में हमें सेटल करना होता है। जॉब करो, प्रैक्टिस करो, बिजनेस करो, जो भी करो, एक बार चॉइस करो तो सेलेक्ट करो, करने के बाद सेटल करो, टाइम दो उसको, 1 साल भर, 1.5 साल, अनलेस रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये चीज आप लोग अगर समझ जाओगे ना, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट आपको डिसीजन लेने में, काम करने में, मूव करने में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। सो दैट इज बेसिक थिंग कि भाई कर्म फोकस करो, फिर जॉब हो, प्रैक्टिस हो, बिजनेस हो, वट एवर इट गोज इज गोज। अब मैं अगर मेरी लाइफ अगर बोलूं, जैसे बाकी आता है कि कई लोग का आता है पढ़ाई करना है, फर्दर स्टडीज, इंटरनेशनल कोर्सेज करने हैं, CMA करना है, CFP करना है, CS करना है, दे आर डिफरेंट थिंग्स टू गो। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। मेरा यहाँ पे अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं इस चीज को इतना नहीं समझता हूँ। यहाँ पर अगर ये समझता हूँ कि हमें पढ़ना, फर्दर नहीं पढ़ना का एक थ्योरी है। मैंने अगर बोलूँ तो मेरे टाइम में, हमारी पीरियड के टाइम में CA के साथ में CS और कॉस्टिंग, ये 2 पढ़ाई एडेड चलती थी। मैं अगर बोलूँ तो मैंने भी CS में एडमिशन लिया। क्यों लिया मुझे नहीं पता है, बट सब कर रहे बोल के मैंने भी लिया। बट जब तक मैंने CA क्वालिफाई किया तब तक मेरा CS नहीं हुआ था और मैंने CS छोड़ दिया। मैंने अपने दिमाग में उस जमाने में कोई कहावत धुआ पड़ा था कहीं पर कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो मेरी जिंदगी इतनी क्लियर थी कि भाई अगर CA डिग्री अकेला मेरा निकाल लेगी तो मुझे दिमाग नहीं लगाना है। तो मेरी थ्योरी में बोलूँ तो मैं भगवान अगर फॉलो करता हूँ तो भाई एक भगवान को पाल लो, ज्यादा दृष्ट जरूरत नहीं है। आप देखो तो बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, हनुमान जी को भी पाल लो, कृष्ण जी को भी पढ़ लो, काली जी को भी पकड़ लो, है ना। पढ़ाई में भी हम लोग 10 डिग्री पकड़ते रहते हैं। एट टाइम्स वी से दिस आर गुड फॉर अपॉर्चुनिटीज, है ना। बट मेरा कहना है कि अगर अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है, बट हमें फेथ तो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है ना। कि अगर हमने CA किया, हमें लगता है CA प्रॉपर नहीं है जी, CS ले लो, डिग्री अच्छी मिल जाएगी, नॉट बैड टू गो। बट ये हमें कंफ्यूज भी करते हैं बहुत बार। तो हर इंसान को अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी कैलिबर के हिसाब से फर्दर स्टडीज, फर्दर चीजों में थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। न तो मैं ये हूं कि पढ़ाई बहुत नहीं करनी चाहिए, न ये हूं कि पढ़ते ही रहो। मतलब आज के दिन में आदमी पढ़े जा रहा है, तो अगर उसको करियर बनना है, घर की जिम्मेदारी, तो भैया पढ़ाई का अंत करो। पहले अगर बोलो तो 16 साल में लोग कमाना शुरू कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि घर वाले थे, खा नहीं सकते थे, तो लगता था बच्चे को कि मुझे कमा के पिलाना है। अभी माँ बाप एफ्लुएंट हो गए हैं, तो उस बच्चे को लगता है मुझे पढ़ते रहना ही जिंदगी है। तो उस बच्चे को समझना है, यूथ को, कि भाई मुझे पढ़ाई कब स्टॉप करनी है और मुझे कब तक कंटिन्यू करना है। ठीक है ना। मेरी लाइफ का अगर बोलूं तो मैंने एक जिंदगी में कर्म समझा। मेरे को जब मैंने CA क्वालिफाई किया तो मुझे बहुत क्लीन क्रेडिट था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे जॉब नहीं करना। आई वाज डैम श्योर एंड प्रीटी श्योर। इंटरव्यू देने के लिए गया मैं 2-4 जगह टू एक्सपीरियंस, बट मुझे था कि जॉब नहीं करना। टू द कॉन्ट्री मेरे कई फ्रेंड्स थे जिन्हें जॉब ही करना था। तो हम लोगों की अगर मैं उस लाइफ को देखूं तो कुछ समय तक सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूं तो मेरा दोस्त 1000 रुपये कमा रहा है, मैं 2 लाख कमा रहा हूं, वो 20 लाख कमा रहा है। ठीक है। ग्रेजुअली समय के साथ आज हम लोग की लाइफ को 25 साल होने लग गए मोटा मोटी। तो मुझे लगता है ना लाइफ का कर्व ऐसे बनता है। जॉब वाला जो बनता है ना बहुत तेजी से फास्ट ग्रो करता है, और प्रैक्टिस वाला बंदा धीरे धीरे टपकते हुए चलता, गैप, इनकम गैप इतना बढ़ते जा रहा है। बट प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि आप जितना काम कर रहे हो, जितनी मेहनत करो, आप बन रही है। शुरू में कमाई कम है, प्रॉब्लम ज्यादा है, फेस ज्यादा है, बहुत चीजें हो रही है। तो कर्व ग्रेजुअली क्या करता है, आज के दिन में मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ और मेरी ऑफिस तो चल ही रही है ना। आज संडे है, ठीक है, बट स्टिल नॉर्मल डेज में ऑफिस फुल नहीं रहनी, बिकॉज स्टाफ्स हैं, लोग हैं, चीजें हैं। बट अगर मैं टू द कंट्री मेरे फ्रेंड्स लोग को पकड़ू जो जॉब में है, उनके पास स्ट्रेस ज्यादा है। क्यों? कंपटीशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजीज आ गई है, नई जनरेशन उनसे कम पैसे में ज्यादा काम करने कैपेबल बैठी हुई है। जॉब का अपना एक बेनिफिट है, प्रैक्टिस का अपना एक बेनिफिट है। तो इसकी डिपेंडेंसी करते कब, लेकिन ऐसा है समझ लो आप।
तो जो लोग जॉब में जा रहे हैं, दे आर गुड टू गो फॉर द जॉब, जॉब इज गुड मार्केटिंग, गुड थिंग्स टू गो, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक लेवल पे जाके अपना रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि जॉब डाउन साइड भी जाए अगर, तो रिटायरमेंट प्लान एंड इन्वेस्टमेंट सर्वाइव कर जाए। तो आज की जो थ्योरी चलती है कि आज कमाओ आज खाओ, वो फिर नहीं चलती, क्योंकि वो जॉब करो तो गड़बड़ाने वाला आगे जा करके। मेरा एक क्लाइंट जो 6 करोड़ की नौकरी करता था, आज के दिन साल को 20 लाख कमाता है। क्यों? उसको जॉब में मजा नहीं है, वो जॉब के मूड में नहीं है, बट उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि उसके पास एसेट्स अनलिमिटेड है, तो ही इज वेल ऑफ। बिकॉज आज वो अगर 6 करोड़ की जॉब मांगने जाएगा तो उसका इतना स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, टू द कंट्री प्रैक्टिस अगर बोले तो शुरू में बहुत तकलीफ है, पैसे नहीं आने, स्टाफ खर्च करना, मैनेज करना, क्लाइंट मैनेज करना, ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी देयर, बट अल्टीमेटली इट गोज लाइक दैट। मिस्टर पीडी रुंगटा जो वो भी प्रैक्टिस करते हैं चीजें, हो सकता है काफी वो भी इस चीज से सहमत होंगे मेरे राय में, कि पीडी साहब बेसिकली दिस इज हाउ इट मूव्स। तो आज आप लोग जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं, उन्हें ना तो वो गलत कर रहे हैं, जितने प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं, बट आप समझ लो कि ये फैक्ट है। तो प्रैक्टिस करने वालों को लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा झेलनी पड़ रही है, क्लाइंट नहीं है, मेरी फ्रेंड 10 लाख कमा रही है, मैं 1 लाख कमा रही हूं, तो डोंट बॉदर, you will have your own time. So this is how the thing moves, जिसको मैं बोलता हूं concept of fish curve. अब और क्या सवाल करना है? लोग बोलते हैं जॉब कैसे मिले, प्लेसमेंट्स होती हैं, टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, लोकेशन शिफ्टिंग इश्यूज है। तो जॉब में जितने लोग भी जाते हैं ना, इतनी सारी चीजें आती है। कई बार मैंने देखा है कि आज के दिन में कई जनरेशन जॉब जब करना चाहती है, दे वांट नॉन फैमिली लोकेशंस। कंपनियां चाहती है नॉन फैमिली लोकेशंस। क्यों कंपनी चाहती है? उसको लगता है कि अगर आदमी जॉब कर रहा है नॉन फैमिली लोकेशंस में तो ज्यादा सीरियसली काम करेगा। चाहते हैं कि अगर हम नॉन फैमिली लोकेशन में जॉब करते हैं तो हमारी लाइफ ज्यादा फ्रीडम है। तो जॉब सिलेक्शन करने के देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड। कई लोग जॉब करना चाहते हैं जहां इमीडिएटली पे बहुत अच्छी हो, कई लोग जॉब करना चाहते हैं जहां ग्राउंड अच्छा हो। मैं अगर जानूं तो मेरी लाइफ में जो हमारे फ्रेंड्स जॉब में रहे या जो लोगों ने क्लाइंट जॉब में रहे, मैंने देखा कि आईटीसी एक ऐसी कंपनी थी जहां पर लोग बोलते ट्रेनिंग बहुत थॉरो मिलती है। मेरे अभी तक की लाइफ में 2 लोग ऐसे गए जिन्होंने आईटीसी ज्वाइन किया जहां पे स्टार्टिंग मान लो 10 लाख थी, टू द कॉन्ट्ररी एक फाइनेंशियल मार्केट पे 40 लाख की थी। आईटीसी कि आईटीसी में स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग है, स्ट्रॉन्ग थोरो है। उनको अगर ग्रेजुअली देखो तो दे मूव्ड इन अ रियली बेटर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा थी। टू द कॉन्ट्ररी जो आज के जनरेशन की जो इंडस्ट्रीज होती है, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, कई जगह जॉब बहुत हाई डिमांड पे चलता है, अचानक नीड बहुत हाई होती है। तो हरदम जब हम जॉब करें ये कर लें कि हम किस चीज में अच्छे हैं, पैसे के फोकस न करके अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने उसको ज्यादा फोकस करें। मतलब अगर 10 लाख की जॉब मिल रही है, 6 लाख की जॉब है, बट 6 लाख की जॉब में आपका मन लगता है, आपका पैशन है, वो इंडस्ट्री कंसिस्टेंट है, आपको लग रहा है कि लोकेशन का, काम का मजा है, तो फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मतलब पैसे के लालच में डिसीजन लेना बहुत बार रॉन्ग हो जाता है कई बार। सो दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट द जॉब थिंग्स। जॉब ऑफर की बात बोले तो वही चीजें हैं, मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स भी आती हैं। तो यहाँ पे हर इंसान को, जैसे मैंने बताया ना, नंबर थ्योरी समझने की जरूरत है। आपको, आपका फैमिली यहाँ पर है, मान लो एक लड़का है, उसकी फैमिली यहाँ है, अब वो फैमिली शिफ्ट नहीं कर सकता है, तो उसको देखना पड़ेगा कि मुझे ऐसी जॉब करनी है जो यहाँ कंटिन्यू करे। इंडिया के बाहर बहुत जॉब मूव करती है, बहुत जॉब ट्रांसफरेबल्स होती है, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग जॉब, जॉब अनलिमिटेड है, जॉब आईटी इंडस्ट्री की जॉब, बट समझ है हर एक की। बहुत जगह जॉब में आप देखो तो प्रोसेस बेस्ड काम है, मतलब देयर आर मोनिटर्स जॉब, बहुत जगह दिमाग लगाने वाला काम है। तो ये हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने आप को चेक करते हुए जॉब करने की जरूरत है। तो जॉब को, दैट इज हाउ टू अंडरस्टैंड इट। कुछ बोल रहे? बिजनेस, अगर हम बोलें कि बिजनेस की बात, जो एक सवाल आती है कि भाई जॉब क्या है, प्रैक्टिस क्या है, बिजनेस क्या है, तो बिजनेस, देखिए बिजनेस बोला जाए ना तो बिजनेस का मतलब होता है कि इंसान को प्रॉफिट कमाने आना चाहिए। मतलब ही शुड नो हाउ टू बाई गुड, हाउ टू सेल गुड। सेकेंड, ही शुड नो मतलब मैनेज फाइनेंस। व्यापार करेगा तो उसको खाली अच्छा बेचेगा, सेलेगा तो काम नहीं होगा, उसको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, बैंक्स, फंड्स। आज के दिन में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बहुत बढ़ गए हैं, तो दे शुड नो ऑल्सो हाउ टू कंप्लाई द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। आप अगर उसको नहीं करो तो चलेगा नहीं। बिजनेस की और एक यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें एक्सपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आप कोई एक प्रोडक्ट लेके बेच रहे हो और उसमें एक्सपेंडेबिलिटी नहीं तो काम नहीं करोगे। बट अभी देखा जाए तो ऑफ लेट हमें क्या क्या चीज से बचने की जरूरत है।
हम आज के दिन में कई बार पैशन को बिजनेस मानते हैं, ठीक है। तो पैशन को बिजनेस, जरूरी नहीं कि पैशन कैन बी बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में 4 क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपका जो पैशन है उसमें अगर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक है तब तो बिजनेस बन सकता है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं हो सकता। जैसे पैशन में आज के दिन में ग्लैमर, आज के दिन में बहुत जन लोग ग्लैमर के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लुक्रेटिव है ना, लुक, पैशन है, स्टेटस है, तो ये फैक्टर्स अवेलेबल हैं, बट बिजनेस के फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर बताऊं तो बहुत सारे बिजनेसेस कोलैप्सेस हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस गड़बड़ा रहे हैं, बिकॉज उससे बिजनेस का एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। लुक्रेटिव दिखता है, बहुत पैशन दिखता है, बहुत जॉब अच्छा दिख रहा है, बहुत ग्लैमर है, बहुत स्टेटस है, भाई इन सब करके होगा क्या? अल्टीमेटली अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपने 100 रुपए लगा तो आपको 120 कमाने हैं, तब लोन चुकाने हैं। कभी भी आप लोग जब बिजनेस में जाओ तो आप लोग इन 4 चीजों को अवॉइड करो। ये 4 चीजें बाकी लोग फॉलो कर सकते जिन्होंने पैसे बहुत कमा लिए हैं, अदरवाइज बिजनेस के लिए 3-4 एलिमेंट को बहुत समझना जरूरी है कि ये हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी सब वो चीज को समझ लें। क्लियर है? और किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन इसमें? हेलो, देखिए कलकत्ता जो मार्केट है, कलकत्ता एक अगर दिखा जाए तो थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ चलता है। माँ बाप ये मानते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, शादी करनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, और दिस इज हाउ द लाइफ। वुमेन में बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, फिर फैमिली सेटल करते हैं, फिर वर्किंग लाइफ में आते हैं। अब ये क्या ना, ये इतना पर्सनलाइज फैमिली है कि हर एक का व्यू अलग करता है। अगर अब लड़की को ये समझना चाहिए कि उसकी फैमिली के माइंडसेट कैसा है, चीज कैसा है, और अकॉर्डिंगली देखो थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए। कि मान लो मैंने एक लड़कियों को देखा है जिन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ चालू की, फिर लाइफ को डिटूर किया, शादी की, फैमिली हुई, बच्चे हुए, फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाया, फिर पढ़ाई स्टडीज की और करियर बेस हो गई। तो ये जो कुछ सवाल हैं वो बहुत फैमिली टू फैमिली पर्सनलाइज और सेंसिटिव्स हैं कि ओके हाउ द फैमिली एंड लाइफ टू मूव ऑन।